नमस्कार मित्रों, आज एक नए विषय के साथ में आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का विषय है कारक प्रकरण। कारक प्रकरण जो कि संस्कृत और हिंदी भाषा की व्याकरण का एक हिस्सा है, जो हिंदी और संस्कृत भाषा में वाक्य निर्माण का आधार है। इसी के आधार पर, इसी के ज्ञान के आधार पर हम वाक्यों का निर्माण कर पाते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे, कारक के बारे में, कारक की परिभाषा, कारक के भेद और संस्कृत और हिंदी भाषा के अंतर्गत कारकों में क्या अंतर होता है उसका भी ज्ञान हम प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा। पहले हम संस्कृत भाषा के आधार पर कारकों का अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। शुरुआत करेंगे हम कारक की परिभाषा से कि कारक किसे कहते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। क्रिया के जनक को, जनक आप सभी जानते हैं, जनक का तात्पर्य होता है पिता, अर्थात पैदा करने वाला। तो क्रिया को पैदा करने वाला, क्रिया को उत्पन्न करने वाला जो होता है, जिसके कारण क्रिया कहलाती है, वह कहलाता है कारक। दूसरी परिभाषा है क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। क्रिया अन्वयित्वम कारकत्वम। क्रिया का जिसके साथ अन्वय होता है, जब वाक्य हम देखते हैं और वाक्य में जितने शब्द हैं उनका क्रिया के साथ साक्षात अन्वय होता है। अन्वय का तात्पर्य हम कह देंगे संबंध, जिसके साथ डायरेक्ट क्रिया का रिलेशन होता है, उसी को हम कारक कहते हैं। और यही वो परिभाषा है जो हिंदी और संस्कृत के कारकों में भेद करती है, जो कि हम इस वीडियो के अंत में जानेंगे। आइए, प्रत्येक कारक को जानने से पहले हम कारकों की संख्या के बारे में जानेंगे कि संस्कृत भाषा में कारक कितने होते हैं। देखते हैं, एक श्लोक के माध्यम से हम देखेंगे। कारकस्य भेदाः, वह है कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम मित्याहुः कारकाणि षट्। यहाँ पर 6 कारक हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ये 6 कारक कहे गए हैं यहाँ पर संस्कृत भाषा में। और अब चलते हैं, हम प्रत्येक कारक को सूत्र और उदाहरण के साथ हम समझेंगे कि कौन सा कारक की परिभाषा क्या है और उसे कौन सी विभक्ति में उपयोग किया जाता है। चलते हैं कर्ता कारक की ओर। पहला कारक है हमारा कर्ता कारक, जिसका सूत्र है स्वतंत्रः कर्ता। अर्थात कर्ता जो होता है वो संपूर्ण वाक्य में स्वतंत्र होता है। उसी के आधार पर सभी क्रिया, कर्म इत्यादि चलते हैं। कर्ता मुख्य है यहाँ पर। क्रियायाः यः आश्रयः भवति स कर्ता इति कथ्यते। सामान्य परिभाषा हम कहेंगे सरल भाषा में कि क्रिया का जो आश्रय होता है, आश्रय मतलब जिसकी शरण में क्रिया रहती है, उसी को हम कर्ता कहते हैं। शरण में रहने का तात्पर्य है क्रिया कर्ता पर ही आश्रित होती है, क्योंकि जब कर्ता किसी क्रिया को करता है तभी वह क्रिया रूप में आती है। और एक परिभाषा हम कहेंगे कि यह क्रियायाः संपादने मुख्यः भवति। जो क्रिया के संपन्न होने में, क्रिया के पूर्णता को प्राप्त करने में जो मुख्य होता है, जो हेड होता है, उसी को हम कर्ता कहते हैं, क्योंकि वही क्रिया को संपन्न करता है। आइए देखते हैं कौन सी विभक्ति इसके अंतर्गत आती है। तो देखिए, कर्ता कारके प्रथमा विभक्ति भवति। सामान्यतया कर्तृवाच्य के जो वाक्य हम पढ़ते हैं उनमें हमेशा कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति ही आती है। लेकिन यदि वाक्य कर्मवाच्य, अर्थात वाक्य यदि कर्मवाच्य का हो, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे पैसिव वॉइस, कि यदि वाक्य पैसिव वॉइस का है, कर्मवाच्य का है, तो उसमें कर्ता में हमेशा तृतीया विभक्ति ही आती है। ये हमें ध्यान रखना है कि यदि वाक्य कर्तृवाच्य का है तब तो प्रथमा लगाएंगे, और अगर कर्मवाच्य का है तो तृतीय विभक्ति लगाएंगे। इसको और विस्तृत रूप से हम कर्मवाच्य का जो प्रकरण हम पढ़ेंगे उसके अंतर्गत समझाएंगे आपको। अब देखते हैं उदाहरण इसका कि बालकः पुस्तकम, बालकः फलम खादति। अब बालकः खादति यहाँ पर क्रिया है,
खादति का तात्पर्य खाता है। अब प्रश्न ये है कौन खाता है, तो बालक खाता है। यदि बालक यहाँ पर नहीं होगा तो खाने की क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। इसलिए हमने कहा था कि क्रिया के संपादन में जो मुख्य होता है तो यहाँ बालक मुख्य है, तो ये करता है। तो आइए और समझते हैं इसको कि अत्र खादन क्रियायाः संपादने मुख्यः कः। प्रश्न है कि यहाँ जो खाने की क्रिया संपन्न हो रही है उसको संपन्न करने में मुख्य कौन है, हेड कौन है, तो उत्तर होगा बालकः। जब बालक करता है तो अर्थात खादन क्रियाया बालकः करोति, जो खाने की क्रिया है वो बालक कर रहा है और यहाँ पर बालक करता है और उसमें प्रथमा व्यक्ति हमने लगाई है। अब इसी वाक्य को जब हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो बनेगा बालकेन फलम खाद्यते। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही हमने वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तन किया तो कर्ता के अंतर आ गया बालकेन, अर्थात बालक शब्द का तृतीया विभक्ति, और अर्थ हो जाएगा बालक के द्वारा फल खाया जाता है। तो यही दोनों में अंतर है, इस अंतर को आप समझें और प्रयोग के समय ध्यान रखें। आइए अगले कर्ता की तरफ चलते हैं जिसका नाम है कर्मकारक। कर्मकारक की परिभाषा है कि कर्तुः रीप्सिततमं कर्मः। कर्तुः यानी कर्ता को ईप्सिततमं सबसे प्रिय, सबसे अधिक जो होता है वो कर्म है। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्ता क्रिया करते समय क्रिया के माध्यम से जो करना चाहता है उसी को हम कर्म कहते हैं। कर्ता या क्रिया करोति तस्याः क्रियायाः फलं येन संबद्धं भवति तत् कर्मकारकमिति कथ्यते। कर्ता जो भी क्रिया करता है उसका परिणाम, उसका फल जिससे संबंधित हो, उसका परिणाम जिससे संबंधित हो उसको हम कर्मकारक कहते हैं। जैसे आप देख रहे थे कि बालकः फलम खादति, अब खाने की क्रिया है, कर्ता कर रहा है, लेकिन उस खाने की क्रिया का फल किसके साथ संबंधित है, फल से, अर्थात फल नहीं होगा तो खाएगा क्या। जो भी चीज़ वो खाने की क्रिया के द्वारा खाना चाहता है उसी को हम कर्मकारक कहते हैं। और कर्मकारक में हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है यदि वाक्य कर्तृवाच्य का हो, एक्टिव वॉइस हो। यदि वो कर्मवाच्य का वाक्य है तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति आएगी। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। उदाहरण है बालकः विद्यालयं गच्छति। अत्र गमनक्रियायाः माध्यमेन बालकः कुत्र गन्तुम् इच्छति। प्रश्न ये है कि बालक विद्यालय जाता है। प्रश्न ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर इस वाक्य में जाने की क्रिया के माध्यम से बालक कहाँ जाना चाहता है, वही क्रिया का फल है। गमन क्रिया का फल वही है जहाँ वो जाना चाहता है, तो उत्तर होगा विद्यालय। तो अत्र विद्यालयमेव कर्तुः इष्टम। यहाँ पर बालक को जाने की क्रिया के माध्यम से विद्यालय ही सबसे अधिक प्रिय है जहाँ वो जा रहा है। अतः विद्यालयम एव अत्र कर्मकारकम। इस प्रकार विद्यालय यहाँ पर कर्मकारक है और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब आप देखेंगे कि इसी वाक्य को जब हम कर्मवाच्य में परिवर्तित कर देते हैं तो क्या अंतर आएगा। तो देखिएगा बालकेन विद्यालयः गम्यते, यहाँ पर आया कर्ता में आ गई तृतीया कर्मवाच्य में और कर्म में आ गई प्रथमा। पहले था विद्यालय, द्वितीय विभक्ति एकवचन का रूप था, और विद्यालयः ये प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप है, और गम्यते माने विद्यालय जाया जाता है। पिछले वाक्य के अंदर हमने कोई परिवर्तन नहीं किया क्योंकि फलम जो होता है वो नपुंसकलिंग का रूप है और वो प्रथमा और द्वितीय में समान ही बनता है। आपका प्रश्न हो सकता है कि यहाँ विद्यालय को तो विद्यालय कर दिया लेकिन फलम को तो फलम ही रखा, तो उसी वही कारण है, वो नपुंसकलिंग है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आशा है आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले कारक की ओर जिसका नाम है करणकारक। करणकारक कहते हैं साधकतमं करणम। साधक, साधक का तात्पर्य जो साधन के रूप में है, जो सहायक है, जो कर्ता का सहायक होता है, उसी को हम करण कहते हैं। कर्ता जो भी क्रिया करता है उसमें उसकी सहायता जो भी करते हैं उन्हें हम करण कारक के नाम से जानेंगे। आइए परिभाषा देखते हैं कि क्रियायाः संपादने
यत् कर्तुः सहायं करोति तत् करणकारकमिति कथ्यते। वही परिभाषा है कि क्रिया को पूर्ण करने में कर्ता की जो सहायता करता है उसी को हम करणकारक कहते हैं। करणकारके च सर्वदा तृतीया विभक्ति एव भवति। करणकारक में हमेशा तृतीया विभक्ति ही होती है। जैसा कि कर्ता और कर्म में हमने देखा कर्मवाच्य में परिवर्तन हो जाता, लेकिन यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। करणकारक में हमेशा तृतीया ही रहेगी, वाक्य कर्मवाच्य का हो या कर्तृवाच्य का हो। आइए उदाहरण देखते हैं इसका। बालकः द्विचक्रिकया विद्यालयं गच्छति। बालक है या ना बच्चा द्विचक्रिका, द्विचक्रिका आप चलते हैं दुपहिया वाहन जो भी होते हैं, द्विचक्रिका वैसे कहा जाता है साइकिल को, तो द्विचक्रिका के द्वारा विद्यालय जाता है। अब यहाँ पर बालक क्या क्रिया कर रहा है? गमन क्रिया कर रहा है, जाने की क्रिया कर रहा है। कहाँ जा रहा है? विद्यालय जा रहा है। अब बालक को विद्यालय जाने में सहायक कौन है? साइकिल, द्विचक्रिका वाहन। इसलिए यहाँ पर द्विचक्रिका जो है वो करणकारक कहलाएगा। अत्र गमन क्रियायाः संपादने द्विचक्रिका बालकस्य सहायं करोति, अतः द्विचक्रिका करणकारकं तस्मिन् च तृतीया विभक्ति अस्ति। आशा है आप समझ गए होंगे कि बालक की सहायता द्विचक्रिका कर रही है, साइकिल कर रही है, तो वही यहाँ पर करणकारक होगी और उसमें तृतीय विभक्ति आई है। आशा है आप समझ गए होंगे करणकारक को। अब चलते हैं हम अगले कारक की ओर जिसका नाम है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की परिभाषा है कर्मणा यमभिप्रेति स संप्रदानम। कर्ता जो होता है वो अपनी क्रिया के द्वारा जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिस उद्देश्य के लिए या जिस व्यक्ति के लिए वो क्रिया कर रहा है कर्ता, वही संप्रदान कहलाता है। यहाँ पर दो कारण हो सकते हैं, एक है उद्देश्य, एक है व्यक्ति। कर्ता जब क्रिया करता है और उस क्रिया का जो फल है वो जिसके लिए होता है, क्रिया जिसके लिए की जाती है, वो व्यक्ति भी हो सकता है या वो उद्देश्य हो सकता है, और वो दोनों ही संप्रदान कारक कहलाएगा। परिभाषा देखेंगे नीचे हम कि क्रिया यस्मई अर्थात जिसके लिए, या ब्रैकेट में हमने कहा है प्रयोजनाय, यानी प्रयोजन उद्देश्य के लिए, किसी व्यक्ति के लिए या उद्देश्य के लिए क्रियते सह संप्रदानम इति कथ्यते। जिस व्यक्ति जिस उद्देश्य के लिए की जाती है वह संप्रदान कारक कहलाता है। और संप्रदान कारके च सर्वदा चतुर्थी विभक्तिरेव भवति, और संप्रदान कारक में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। मैं एक बार फिर समझाना चाहूँगा, हमको सीधी सी परिभाषा एक याद रखनी है कि क्रिया जिसके लिए की जाती है वही संप्रदान कारक है। अब वो उद्देश्य भी हो सकता है और व्यक्ति भी हो सकता है, तो आपको वाक्य में यही ध्यान रखना है कि क्रिया किसके लिए की जा रही है, उसमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति में लगानी है। वाक्य के माध्यम से हम समझेंगे। वाक्य है राजा निर्धनेभ्यः धनम ददाति। अब यहाँ पर कर्ता कौन है? राजा। क्रिया क्या है? ददाति, देता है। राजा देता है, क्या देता है? धन देता है। अब राजा की क्रिया हो गई धन देने की क्रिया, लेकिन धन देने की क्रिया किसके लिए की जा रही है? निर्धनों के लिए। राजा धन किसको दे रहा है? निर्धनों को, उन्हीं की सहायता के लिए क्रिया की जा रही है। तो यहाँ पर निर्धन ही जो है वो संप्रदान कारक होगा। अत्र धनस्य दानम निर्धनेभ्यः भवति, यहाँ धन का दान निर्धनों के लिए किया जाता है। अतः निर्धनः संप्रदान कारकम तस्मिन् च चतुर्थी विभक्ति अस्ति। आशा आप समझ गए होंगे कि देखिए देने की क्रिया राजा निर्धनों के लिए कर रहा है, इसलिए यहाँ निर्धन जो है वो संप्रदान कारक है और उसमें हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है। आइए आगे चलते हैं अगले कारक की ओर। अगला कारक है हमारा अपादान कारक। अपादान कारक की परिभाषा ध्रुवम अपाये अपादानम। ध्रुवम अपाये, अपाये का तात्पर्य अलग होने में। ध्रुवम अपाये अपादानम, अपाये का तात्पर्य अलग होना, और अलग होने की क्रिया के अंदर जो ध्रुव जो स्थिर रहता है, जो हिलता नहीं है, जो अग्नि अपनी जगह पर अचल रहता है, वह कहलाता है अपादान। अर्थात जब भी दो व्यक्ति, दो वस्तुएं या एक व्यक्ति और एक वस्तु अलग होते हैं, उनमें जो स्थिर रहता है अपनी जगह पर, एक में गति रहेगी, दूसरे में गति नहीं होगी। जिसमें गति नहीं है, जो स्थिर है, वही अपादान कारक कहलाएगा।
यत्र द्वयोः संयुक्तयोः विभागः भवति तत्र यत् ध्रुवम अर्थात स्थिरम भवति तत् अपादानम कथ्यते। जहाँ पर दो संयुक्तों के, दो मिले हुए व्यक्ति हो सकते हैं, वस्तु हो सकती है, उनके विभाग करने पर, उनको अलग करने पर वहाँ जो स्थिर ध्रुव रहता है या स्थिर रहता है वही अपादान कारक कहलाता है। और अपादान कारक में हमेशा पंचमी विभक्ति आती है। आशा है आप समझे होंगे। आइए हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। उदाहरण हमारा वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। क्रिया है यहाँ पर गिरना। कहाँ से गिरते हैं? वृक्ष से गिरते हैं। कौन गिरते हैं? पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ अलग कौन कौन हो रहा है? वृक्ष और पत्ते। परंतु दोनों के अलग होने में स्थिर कौन है? पत्ते हैं या वृक्ष है? तो हमारा उत्तर होगा वृक्ष, क्योंकि वृक्ष पत्तों के पीछे नहीं जाता। वृक्ष अपनी जगह स्थिर रहता है, पत्ते गिर जाते हैं, उड़ जाते हैं, दूर चले जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर वृक्ष जो है वो अपादान कारक है और उसमें हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है कि अत्र वृक्षस्य पत्राणाम च विभागः भवति। यहाँ पर वृक्षों का और पत्तों का विभाग हो रहा है, वो दोनों अलग हो रहे हैं और उनके विभाग में वृक्ष स्थिर है। वृक्ष नहीं हिल रहा अपनी जगह से, कहीं नहीं जा रहा अपनी जगह से। अतः वृक्षस्य अपादान संज्ञा भवति तस्मिन् च पंचमी विभक्ति अस्ति। इसलिए हम वृक्ष को अपादान कहेंगे और उसमें हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है। तो आइए अगले और अंतिम कारक की ओर चलेंगे, जिसका नाम है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के लिए कहा जाता है कि आधारोधिकरणम, क्रिया का जो आधार होता है, क्रिया जिस जगह पर, जिस स्थान पर संपन्न होती है, उसी को हम अधिकरण कारक कहते हैं। यत्र क्रिया संपन्ना भवति तत् अधिकरणम इति कथ्यते। अब वो जगह कोई भी हो सकती है। आप घर में क्रिया कर रहे हैं, आप मैदान में हैं, आप कक्षा में हैं, आप कमरे में हैं, आप बेड पर हैं, तो जहाँ पर भी आप क्रिया कर रहे हैं वही आपका अधिकरण कारक है। और अर्थात क्रियायाः आधारः अधिकरणम् इति कथ्यते। क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। और अधिकरण कारके च सप्तमी विभक्ति भवति। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति आती है। यहाँ प्रश्न ये भी हो सकता है कि हमने प्रथमा से पंचमी तक निरंतरता रखी और बीच में षष्ठी विभक्ति हम भूल गए। हम भूले नहीं हैं, हम इसके बाद में आपको बताएंगे कि षष्ठी विभक्ति को कारक क्यों नहीं कहा जाता। तो यहाँ सप्तमी विभक्ति होती है। आइए वाक्य के माध्यम से समझते हैं। वाक्य है हमारा बालकाः क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। क्रिया है क्रीडन्ति, खेलते हैं। और खेलते कौन है? बालक। अब प्रश्न ये है कि बालक कहाँ खेलते हैं। जब इस कहाँ का उत्तर हमारे पास आता है तो वही अधिकरण कारक होगा। तो कहाँ खेलते हैं? तो क्रीड़ा क्षेत्र यानी खेल का मैदान। तो बच्चे खेल के मैदान में खेल रहे हैं। तो यहाँ खेलने की क्रिया का आधार है क्रीड़ा क्षेत्र। तो अत्र बालकाः कर्ता तेषां क्रीडायाः आधारः क्रीड़ा क्षेत्र। यहाँ बालक करता है और उनकी क्रीड़ा का आधार है क्रीड़ा क्षेत्र, खेल का मैदान। तत् एव अधिकरण कारकम कथ्यते। उसी को हम अधिकरण कारक कहेंगे और उसमें हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है। सप्तमी विभक्ति एक वचन यहाँ पर है क्रीड़ा क्षेत्रे। तो आशा है आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार हम कारकों को 6 कहते हैं। अब मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि हिंदी के कारकों में और संस्कृत के कारकों में क्या भेद है। तो मित्रों, हिंदी में 6 कारक कहे जाते हैं, हिंदी में 8 कारक कहे जाते हैं और संस्कृत में 6 ही कारक कहे जाते हैं। मैंने आपको पहले भी एक परिभाषा के बारे में बताया था कि वही परिभाषा इस अंतर को सिद्ध करती है। परिभाषा थी क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। क्रिया के साथ, वाक्य में क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध होता है, जिसके साथ साक्षात अन्वय होता है, उसी को हम कारक कहते हैं। और यही परिभाषा संस्कृत भाषा में 6 कारक बताने पर मजबूर करती है, क्योंकि जो 2 संबंध और संबोधन, जो 2 कारक हमारे रह गए हैं, वे दोनों इसीलिए कारक नहीं कहा जाते क्योंकि उनका संबंध क्रिया के साथ डायरेक्ट नहीं होता। एक उदाहरण कहना चाहूँगा आपको मैं। जैसे हम उदाहरण कहेंगे कि दशरथस्य पुत्रः रामः वनं गच्छति।
अब यहाँ क्रिया है गमन क्रिया, कहाँ जाता है? वन जाता है, तो वन कर्म हुआ। कौन जाता है? राम जाता है। तो रामः वनम गच्छति, वाक्य पूरा हुआ। पर इसके आगे था दशरथस्य पुत्रः, दशरथ का पुत्र राम वन जाता है। यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया हमने, संबंध कारक जिसे कहा जाता है हिंदी में। तो यहाँ पर संबंध को हमने कारक इसलिए नहीं कहा क्योंकि संबंध का डायरेक्ट संबंध क्रिया से नहीं है, इनडायरेक्टली है। राम के द्वारा तो है लेकिन डायरेक्ट नहीं है। अगर हम वाक्य कहते हैं रामः गच्छति, वाक्य है राम जाता है, वाक्य पूर्ण है, लेकिन मैं कहूँ दशरथस्य गच्छति, तो इसका अर्थ होगा दशरथ का जाता है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि वाक्य में पूर्णता नहीं है, और यही चीज़ सिद्ध करती है कि दशरथ का संबंध क्रिया से, गमन क्रिया से नहीं है, और इसी वजह से दशरथ कर्ता का कारक नहीं कहा जाएगा, उसका संबंध राम से है। तो संबंध कारक का जो कि हिंदी भाषा में कहा जाता है, उसका एक ही कार्य है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का, एक वस्तु से दूसरे वस्तु का, या एक व्यक्ति से वस्तु या वस्तु से व्यक्ति का संबंध बताने के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। संस्कृत भाषा में इसको कारक नहीं कहा जाता क्योंकि इसका क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं होता। आशा आप समझ गए होंगे, लेकिन हिंदी में इसे कारक कहते हैं। अब दूसरा कारक है संबोधन। संबोधन का एक ही उद्देश्य होता है कि श्रोता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना, यही संबोधन का उद्देश्य है। वाक्य के माध्यम से समझाना चाहूँगा मैं आपको कि हे छात्राः रामः वनं गच्छति। हे छात्राः, ये हमने संबोधन का प्रयोग किया है, और रामः वनं गच्छति, वाक्य वही ऊपर वाला हमने लिया है। तो राम वन जाता है, ये तो वाक्य पूर्ण है। लेकिन मैं कहूँ हे छात्राः गच्छति, अब छात्र सुनेंगे। मैंने कहा हे छात्रों, सभी छात्रों ने मेरी तरफ देखा और मैंने कहा गच्छति, जाता है। बच्चे को दिमाग में प्रश्न होगा, कौन जाता है, कहाँ जाता है, क्यों जाता है। मीन्स ये वाक्य पूर्ण नहीं है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि संबोधन का संबंध क्रिया के साथ डायरेक्ट नहीं है। राम के द्वारा तो है, श्रोता के अर्थ में छात्रों का संबंध है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है। इस वजह से संस्कृत भाषा में इन दोनों को कारक नहीं कहा जाता है, यही वो परिभाषा हमें कहती है। लेकिन हिंदी भाषा में इस विषय को थोड़ा सरल करने के लिए इस नियम को वहाँ से हटाकर सीधा यही कह दिया कि 8 कारक होते हैं। वहाँ संबंध और संबोधन को भी कारक के रूप में स्वीकार किया गया है। तो आशा है आप इस अंतर को भली भांति समझ गए होंगे कि किस प्रकार संस्कृत और हिंदी के कारकों में भेद होता है, और किस प्रकार संस्कृत में 6 कारक कहे जाते हैं और हिंदी में 8 कारक कहे जाते हैं। उसका कारण भी मैंने आपको एक परिभाषा बताई, क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध होता है या उसका साक्षात अन्वय होता है, उसी को हम कारक कहते हैं। तो ये था हमारा आज का कारक प्रकरण। आशा है मैं आपको पूर्णतः इस विषय को समझा पाया होगा और समझ में आया हो। आपको अच्छा लगा मेरे वीडियो तो आप कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे लोगों को शेयर करें, उन्हें भी कहें कि आप आगे से आगे इसको शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।